वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हमने जो है सिंप्लीफिकेशन का जो है पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन। बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन होता क्या है, आइए इसको जो है समझते हैं। बात हो रही है फ्रैक्शन यानी भिन्न की। तो भिन्न का जो है कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। तो भिन्न की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा साधारण भिन्न। साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा हो जाएगा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। और तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा सतत भिन्न। सतत भिन्न यानी जिसे आप लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। अब साधारण भिन्न क्या होता है। तो साधारण भिन्न तो आपको पता ही होगा कि 2/5, 3/8 ये सब क्या है, साधारण भिन्न के अंतर्गत आएंगे। और दशमलव भिन्न की बात करें तो 0.3, रेकरिंग भी कह सकते हैं 0.47, ये सब क्या है, दशमलव भिन्न। सतत भिन्न की बात करें तो ये जो आपने भिन्न पढ़ा होगा 1+1 और फिर 1+1, उसके बाद फिर 1+1, यानी ये क्या है, सतत भिन्न है, यानी कंटिन्यूअस जो है फ्रैक्शन कहेंगे इसको। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो साधारण भिन्न भी जो है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक क्या होता है, उचित भिन्न। चलिए एक हमने लिख दिया, कौन सा, उचित भिन्न। दूसरा कौन सा, तो दूसरा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर जो है फ्रैक्शन। ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये हो गया इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक तीसरा भी होता है। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, तीसरा हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न इसको बोलते हैं मिक्स क्या, फ्रैक्शन। अब चलिए अब अलग अलग पहचानेंगे कि किसको हम जो है उचित भिन्न बोलेंगे और किसको अनुचित भिन्न। तो नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं, बात करेंगे उचित भिन्न की। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होता है। तो उचित भिन्न क्या होता है कि जब जो है आप अंश और हर को क्या लिखते हो, P/Q लिखते हो ना। ये वाला क्या हो गया, ये ऊपर वाला अंश हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, हर हो गया। तो जब जो है Q क्या होगा, Q बड़ा होना चाहिए ना। Q जो है बड़ा होगा अगर P से, यानी हर जो है बड़ा होगा किससे, अंश से। तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा उचित भिन्न। तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उचित भिन्न। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं 2/3। कौन बड़ा है ना, ये हर बड़ा है ना, तो ये हो गया उचित भिन्न। और दूसरा एग्जाम्पल 3/5, 4/9, ये सब क्या है, तो ये सब है उचित भिन्न। अब नेक्स्ट बात करेंगे अनुचित भिन्न की।
अनुचित भिन्न। तो चलिए अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या ये क्या होता है, इसमें जो है p बा q लिखेंगे ना तो p यानी अंश जो है बड़ा होता है, किससे, हर से। अंश जो है यहाँ पे q होगा ना, हमने p ही लिख दिया ना, q होगा, q यानी p जो है बड़ा होता है किससे, q से, यानी अंश ग्रेटर देन हर। यानी जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 7/5, 8/7 और 9/5, ये सब क्या है, तो ये है अनुचित भिन्न। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मिश्रित भिन्न की। बात करेंगे किसकी, मिश्रित भिन्न। चलिए मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अब देखिए मिक्स जो है क्या, ये देखिए 3.1/3, ये क्या है, तो ये है मिक्स फ्रैक्शन। और दूसरी 6.1/2, ये भी क्या है, तो ये भी है मिक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हर समान हो तो अंश क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि 3.1/3 और 6.1/3, तब देखिए यहाँ पे क्या है, हर समान है ना, तोड़ेंगे तो कितना, 3 या 9 1 10/3 और 36 18 1 19/3। अब देखिए ये 3 3 यानी हर जो है समान है तब अंश जुड़ जाते हैं, यानी 19/3 इसका जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट जो है हम भिन्नों की जो है कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कौन बड़ा है या कौन छोटा, यानी भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना। अब देखते हैं भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। अगर मान लीजिए कि एक भिन्न है 6/7, 5/7, 4/7 और 3/7, तो इसमें आपको जो है क्रम में बदलना है, यानी कौन जो है बड़ा होगा और कौन सबसे छोटा हो गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, यानी इसको जो है आरोही क्रम में बदलना है। तो जब जो है आपका क्या है, यहाँ पे भिन्न का जो है क्या है, अंश जो है क्या है, अंश जो है क्या है, भिन्न भिन्न है, पर यहाँ हर क्या है, समान है ना। जब हर समान हो, क्या है, जब हर समान हो, समान है ना, तो भिन्न किस पर निर्भर करेगा, तो भिन्न जो है अंश पर निर्भर करेगा। तो भिन्न किस पे, भिन्न जो है अंश पर निर्भर करेगा। यानी जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा यहाँ कौन हो गया, तो सबसे बड़ा हो गया कौन सा, हमें आरोही क्रम में लिखना है ना। चलिए आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, सबसे बड़ा हो जाएगा 6/7, उससे छोटा 5/7, उससे छोटा 4/7 और उससे छोटा कितना 3/7। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, तो यहाँ पे 3/7 जो है चौथा नंबर वाला, फिर उसके बाद 4/7 तीसरा नंबर वाला, फिर 5/7 दूसरा, और सबसे बड़ा कौन सा, पहला हुआ ना।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको सोल्व करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9/13, 9/13, 8/13 और 11/13 और 7/13। चलिए आपको बताना है, इसको क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। यानी इसको क्या बोलेंगे, बड़े से छोटे को अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, हर जो है समान है ना। तो जब हर समान हो तब क्या होता है, हर जब समान हो, समान है ना, तब भिन्न क्या किस पे निर्भर करेगा, तो भिन्न जो है अंश पर निर्भर करेगा, अंश पर निर्भर करेगा ना। यानी जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा 9/13, यही होगा ना। उसके बाद 11/13, फिर उसके बाद 8/13, फिर उसके बाद 7/13, यही होगा ना, यही तो होगा। अब नेक्स्ट दूसरा टाइप जो है देखेंगे। अब दूसरा टाइप जब अंश बराबर हो, जब अंश जो है क्या हो, बराबर हो यानी समान हो। पहले तो हमने क्या पढ़ा कि हर समान था ना, अब अंश जो है बराबर हो तब क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप 7/9, 7/11 और 7/8 और 7/15। अब देखिए अंश जो है क्या है, बराबर है ना, और हर जो है भिन्न भिन्न है। तब जब अंश बराबर हो, जब अंश क्या हो, बराबर हो, तब जो है भिन्न किस पे निर्भर करेगा, भिन्न निर्भर करेगा किस पे, भिन्न निर्भर करेगा हर पे, हर पर करेगा। तो देखिए हर पे निर्भर करेगा, यानी आप यहां देखिए जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, जिसका वेट सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी यहां पे लिख देते हैं कि जिसका वजन सबसे बड़ा होगा, जिसका वजन सबसे बड़ा होगा वही जो है क्या होगा, छोटा होगा, वही जो है छोटा होगा। तो यहां पे देखिए किसका वजन बड़ा है, तो यहां पे किसका वजन जो है यहां पे बड़ा है, तो इसका वजन ये नीचे की ओर इसका वजन ज्यादा लग रहा है ना, 15 है ना, 7/15 यानी 15 जो है इसका नीचे है, यानी इसका वजन जो है ये 15 सबसे क्या है, बड़ा है। तो यही जो है क्या होगा, सबसे छोटा होगा, यानी 7/15। अब हम इसको किस में लिखते हैं, अवरोही में लिखते हैं, अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम। तो देखिए बढ़ते क्रम में सबसे पहले, सॉरी अवरोही मैंने क्या होता है, बढ़ते नहीं होता है, घटते होता है ना, घटते क्रम। तो यहां पे ये ध्यान में रखना है कि जिसका वेट ज्यादा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यहां पे घटते यानी सबसे बड़ा, किसका वजन कम है सबसे, ये इसका कम है ना, तो 7/8 जो है क्या होगा, ये बड़ा होगा। और उसके बाद 7/9, उसके बाद 7/11 और उसके बाद 7/15, यानी सबसे छोटा ये, इसके बाद ये बड़ा और इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, यानी सबसे बड़ा 7/8 होगा, क्योंकि इसका वजन सबसे कम है ना, 8 ही है ना नीचे, और इसका
15 है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिसका वजन सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट आपको बताना है 5/8, 5/10 और 5/13, 5/6। इसको आपको लिखना है किसमें? आप इसको लिख दो आरोही क्रम में। आरोही यानी बढ़ते क्रम। आरोही माने बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा की ओर। तो देखिए यहाँ क्या है, अंश क्या है? अंश क्या है? समान है। समान है ना, तो किस पे निर्भर करेगा? हर पे निर्भर करेगा ना। तो भिन्न किस पे निर्भर करेगा? भिन्न जो है हर पर निर्भर करेगा। अब जब निर्भर करेगा हर पे, तो जिसका वेट यानी वजन, जिसका वेट ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा वही सबसे छोटा होगा। वही सबसे क्या होगा? छोटा होगा। ये बात याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखना है हमें बढ़ते क्रम में, तो यानी सबसे पहले छोटा वाला। तो किसका वेट सबसे ज़्यादा है? तो देखिए इसका वेट सबसे ज़्यादा है ना, तो 5/13 सबसे छोटा हो गया। अब उसके बाद कौन सा? तो उसके बाद 5/10, फिर उसके बाद 5/8, उसके बाद 5/6, यानी सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ा, क्योंकि इसका लोड कम है ना, इसका वजन देखिए कम है, और ये जो है सबसे छोटा। क्यों होगा सबसे छोटा? क्योंकि इसका लोड जो है वजन बड़ा है, वजन क्या है? ज़्यादा है। अब इसको हम वजन लेके चल रहे हैं कि ये 13 क्या है? इसका वजन है, यानी नीचे की ओर है, यानी इसका वजन है, और ये ज़्यादा है तो ये सबसे छोटा होगा, और इसका वजन सबसे कम है तो यही सबसे बड़ा होगा। अब नेक्स्ट आपको तुलना करना है। अगर पूछा जाए कि 4/5 और दूसरा पूछा जाए 3/7, तो इसमें आपको बताना है कि जो है कौन सा बड़ा होगा, कौन सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसका निकालने का क्या तरीका है? तो इसका निकालने का तरीका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका। क्या करो? तिरछा तिरछी गुना करो, ये हो जाएगा 7×4 28 और ये 35 15। कौन बड़ा हुआ? तो 28 वाला ना, तो 4/5 बड़ा होगा किससे? 3/7 से। चलिए इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट 7/9 और दूसरा 8/7, इसमें कौन बड़ा होगा? तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 72। कौन बड़ा? 72 बड़ा, यानी 7/9 कौन ग्रेटर देन होगा? 8/7 ग्रेटर देन 7/9। अब चलिए एक और आपको बनाना है 21/26 और 19/29। कौन बड़ा है? कौन जो है सबसे बड़ा है? तो कुछ नहीं करें, आप गुना कर दें इसको। अब गुना करिए, 21 में 29 से गुना करेंगे कितना आएगा? 21 में 29 से गुना करेंगे तो आएगा 609, और 26 में किससे 19 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 494। कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ ना,
तो 21/26 ग्रेटर देन 19/29, यानी 21/26 जो है बड़ा है किससे, 19/29 से। अब जो है एक और विधि है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि हो गया ना। अब जो है तीसरा विधि होता है अंतर विधि। अंतर विधि यानी डिफरेंस मेथड। डिफरेंस क्या है, मेथड। तो वो कैसे निकालते हैं आइए बताते हैं आपको। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिया है a1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। अब देखिए इसका डिफरेंट, आप देखिए इसका डिफरेंट एक ही आ रहा है ना, इसका डिफरेंट एक ही आ रहा है ना, इसका डिफरेंट एक ही आ रहा है ना, इसका डिफरेंट एक ही आ रहा है ना। तो अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो यहां पे ये ध्यान रखें जब डिफरेंट बड़ा हो, जो डिफरेंट एक है ना, सबका डिफरेंट एक आ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। तो यहां पे सबसे बड़ा वही होगा तो यहां सबसे बड़ा वही होगा जिसका अंश का मान बड़ा होगा, यानी p/q। तो कौन बड़ा होगा, जिसका अंश जो है, इसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। यानी बड़ा कौन सा होगा, तो देखिए 4/5 बड़ा होगा, फिर 3/4, उससे 2/3 और फिर 1/2 और फिर 1। ओह सॉरी, यहाँ पे 1 हमने क्यों लिख दिया। यही जो है क्रम होगा, यानी ये कौन सा क्रम हो गया, यानी बड़ा से छोटा की ओर आ रहा है ना, तो ये हो गया अवरोही क्रम। क्या हो गया, तो ये हो गया अवरोही क्रम। अब नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, ऐसा ही है 3/4, 5/6, 6/7 और 2/3, 4/5। इसको आपको लिखना है आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए ये तो आप बना सकते हैं ना। तो देखिए क्या हमने बोला था कि जब अंतर समान हो, अंतर समान है ना, जब अंतर समान हो तो भिन्न निर्भर करेगा अंश पे। जब अंतर समान हो तो भिन्न किस पे निर्भर करेगा, तो भिन्न जो है अंश पे निर्भर करेगा, अंश पर निर्भर करेगा। यानी जो अंश क्या होगा, जो अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगा,
बड़ा होगा। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में। तो इसमें देखिए किसका अंश बड़ा है, तो हमें अवरोही क्रम में लिखना है ना, तो बड़ा वाला हम इधर लिख देते हैं ना। सबसे बड़ा 6/7, उससे छोटा किसका 6/7 हो गया ना, 5/6, उससे 4/5, उससे 3/4 और उससे 2/3, यानी 2/3 क्या हो गया, सबसे छोटा, और 6/7 क्या हो गया, सबसे बड़ा। यही हुआ ना, और यही हमें आरोही क्रम में हमने लिख दिया ना। आरोही माने बढ़ते क्रम, ये बढ़ता हुआ जा रहा है ना, देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी यही हो गया बढ़ते क्रम। अब चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। चलिए हो जाएगा 19/23, 17/21, 23/27 और 37/41। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको अवरोही क्रम निकालना है। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। चलिए इसको निकालें। तब देखिए यहाँ पे वो फॉर्मूला लागू हो रहा है ना, डिफरेंट क्या है, समान है ना। तो जब डिफरेंट समान हो, जब डिफरेंट समान हो तो भिन्न किस पे, अंश पर निर्भर करेगा। और वही का माने क्या होता है, घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा। यानी कितना, 37/41 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद 23/27, उसके बाद 19/23, उसके बाद कितना, 17/21, यानी कौन सा, चौथा नंबर वाला सबसे बड़ा। फिर 23 तीसरा नंबर वाला, फिर पहला नंबर, और फिर कितना, दूसरा नंबर। यही होगा ना इसका अवरोही क्रम। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे 93 कितना, 98, 115/120, 117/122 और 73/78। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी क्या, घटते क्रम। तो देखिए अंतर क्या है, अंतर है समान है, 5 का अंतर है, ये भी 5 का अंतर है, ये भी 5 का। तो यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ से पढ़ा, कहाँ से, अंतर विधि डिफरेंट में, यहाँ पे कोई आपको डिफरेंट दिखा रहा है क्या? हाँ, इसमें देखिए अंतर तो बराबर ही है, पर सभी का क्या है, Q जो है ना बड़ा है P से। ये बात ध्यान में रखना है, सभी का क्या है, अंश, हर जो है क्या है, अंश से बड़ा है। सभी में क्या है, इसमें भी देखें, इसमें भी क्या है, Q बड़ा है ना P से, और यहाँ भी क्या है, Q बड़ा है ना P से। तो ये जो है ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी है Q जब बड़ा हो P से बड़ा है ना, ये हो गया टर्म कंडीशन, ये लागू हो रहा है। और अंतर क्या है, अंतर सभी का समान है, समान है ना। तब किस पे निर्भर करेगा, अंश पे निर्भर करेगा ना,
अंश पे निर्भर करेगा। तो यानी अंश पे निर्भर करेगा, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो मतलब यही है, इसको हम लिख देते हैं नंबर 1, 2, 3 और ये 4। इसका मतलब है कि जिसका अंश, जिसका क्या है, अंश बड़ा होगा, जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगा? तो वही भिन्न होगा, बड़ा होगा, वही भिन्न बड़ा होगा। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे Q जो है ग्रेटर देन P से है, ये है ना, सभी में लागू हो रहा है, तब ये नियम जो है, कंडीशन लागू हो रहा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 117 वाला ना, यानी सबसे बड़ा 3 वाला। इसके बाद 115 आ रहा है ना, यानी दूसरा वाला। फिर उसके बाद 93 ना, पहला वाला। फिर इसके बाद चौथा वाला। यही आ रहा ना। अब चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। अब नेक्स्ट दूसरा कंडीशन में क्या है? अब देखिए पिछले में हमने क्या पढ़ा था कि जब यहाँ कौन सा Q यानी हर जो है अंश से बड़ा हो और अंतर समान हो, तब क्या जो अंश पर निर्भर करता है, और जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। पर अगर दूसरा मेथड आता है कि अगर P बड़ा हो, यानी अंश क्या हो, बड़ा हो, अंश क्या हो, बड़ा हो, किससे? हर से। अंश बड़ा हो हर से और अंतर समान हो, तब क्या नियम लागू होगा? उसका उल्टा नियम लागू होगा। यानी उल्टा नियम लागू होगा का मतलब क्या होगा कि सबसे छोटा अंश वाला जो है, अंश वाला भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। यानी उसका विपरीत हो जाएगा, बड़ा होगा। चलिए इसको पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। चलिए उदाहरण ले लिया हमने 7/4, 7/4, 14/11, 11/8 और 10/7 और 8/5। ये अब दूसरा ये हो गया यहाँ पे कौन सा? तो P ग्रेटर देन Q है, और पिछले में हमने पढ़ा क्या? Q ग्रेटर देन P। तो उसके लिए आपको हम बताते हैं 4/7, 11 लिख देते ना, 11/14, 11 है, और लिख देते हैं यहाँ पे 7/10, 5/8। देखिए ये दोनों में डिफरेंट, अंतर तो समान है, पर अंतर समान है तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसका हमने क्या बताया था कि जब अंतर समान हो, 3 ही है, 4, 3, 7, ये दोनों का अंतर क्या है? समान है। तब क्या होगा? सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? जिसका भिन्न बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यानी कितना? 11/14 सबसे बड़ा, फिर 7/10 सबसे बड़ा, फिर 5/8 सबसे बड़ा, फिर 4/7 सबसे बड़ा। पर यहाँ देखिए, यहाँ इसका उल्टा होगा। जो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा भिन्न वाला क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा? तो जिसका अंश सबसे बड़ा है, यानी 14/11, ये क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ये क्या होगा? सबसे छोटा होगा। उसके बाद कौन सा? 11/8, उसके बाद 10/7,
और 10/7 ना, और उसके बाद 8/5 और उसके बाद 7/4, यानी सबसे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा, और ये सबसे बड़ा। बस इसमें इसका जो है डिफरेंट हो गया ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मेथड देखते हैं। अब तीसरा मेथड हो जाएगा तुलना करने का, कि जब नोमरेटर और जो है अंश और हर, अंश और हर, यानी अंश और हर जब का जो है डिफरेंट, अंश और हर का जब डिफरेंट क्या हो, सेम ना हो, समान ना हो, लिख देते हैं समान ना हो, तो हम इसको एलसीएम द्वारा हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं 7/9, फिर 11/15, फिर 13/17, इसके बाद हम मान लेते हैं 19/21। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट तो ये 2 हो गया, ये 4 हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, और ये 2 हो रहा है। तो आप इसको कैसे हल करोगे? तो देखिए इसको हम जो है एलसीएम मेथड के, इन जो हमारा डिफरेंट आया 2, 4 और 2, 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 4। तब देखो, अब इसको 2 दूनी 4 होगा ना, तो ये 7 दूनी 14 लिख दो। अब देखो 4 इकाई 4, तो ये 11 के 11 ही रहेगा। अब ये 4 इकाई 4, तो ये 13 के 13 ही रहेगा। ये 2 दूनी 4, तो ये 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब जो है सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा ये 38 वाला होगा ना, तो ये 38 सबसे बड़ा। उसके बाद कौन सा? तो उसके बाद 14, उसके बाद 13, उसके बाद 11। पर ये 38 किसका है ना? 19/21 का है ना, तो 19/21 सबसे बड़ा। 14 किसका है? 7/9 सबसे, फिर उसके बाद बड़ा 13, यानी 13/17 बड़ा, और उसके बाद 11, यानी 11/15 बड़ा। यही होगा ना। तो चलिए इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। इसको लिख 2/5, 5/11, 8/17 और 11/23। चलिए अब इसको आप लिख दें किसमें? अवरोही, अवरोही क्रम में लिखें। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसका डिफरेंट देखिए, डिफरेंट कितना आएगा? 3 आएगा ना। इसका डिफरेंट 6, इसका डिफरेंट 9, इसका डिफरेंट कितना? 12। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12, 9, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 36। अब देखिए 3 और 36, 36 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 ना। तो 12 है, तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। देखिए 6 छक 36, तो ये 6 5 30 हो जाएगा। 9 चौका 36, तो ये 8 चौका 32 हो गया। 12 36, तो 11 33। अब अवरोही मतलब सबसे बड़ा, तो ये 33 वाला ना, यानी 33 वाला के बड़ा सामने कौन सा है? 11/23 क्या हो गया? सबसे बड़ा। उसके बाद 32 वाला, यानी 8/17। उसके बाद कौन सा? 5/11 और उसके बाद 2/5। यही इसका क्या हो गया? अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, हम इसको ना डायरेक्ट एलसीएम विधि के द्वारा जो है हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ इसका अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना डिफरेंट, और इसका डिफरेंट हो जाएगा 5, इसका डिफरेंट 3, और इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा 6, और इसका डिफरेंट 4। चलिए एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 कितना, 6 5 3 6 और 4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 तो होगा नहीं, कितना होगा, 60 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए 60 एलसीएम कितना हो गया, 60 होगा। तो देखिए 60 तो 6 दहा को 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा ना, तो इसके सामने में लिख दिया 250। अब देखिए ये कितना 5 है, तो 12 5 60, तो 19 में 12 से आप गुना कर दो, तो 19 दूनी 38, और ये 19 कितना 8 9 3 12 की 228, तो इसके सामने आप लिख दो 228। इसके सामने लिख दो 3 है ना, तो ये बीती 60, तो ये 320। अब ये कितना 6 है ना, तो 10 छक 60, यानी ये हो जाएगा 210। अब ये 4 है, 15 चौका 60, अब 13 में 15 से गुना कर दो, तो 13 5 65, और 3 1 5 6 3 9, यानी 195 आएगा ना। अब देखिए, अब मिला है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, तो कौन सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 320 वाला ना, तो यही जो है बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, 16/19, यानी जो है क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। चलिए नेक्स्ट, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में लिखना है, यानी अवरोही का मतलब घटते, और घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो है छोटा होते जाता है, यही ना। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो ये भी कैसे हम सोल्व करेंगे, इसको आप जो है इसका डिफरेंट कितना आएगा, आप ये डायरेक्ट ही एलसीएम नीचे एलसीएम निकाल दो तो आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली एलसीएम यहाँ पे ले लो, नीचे वाला का पोर्शन का जितना एलसीएम ले लो, तो एलसीएम बराबर एलसीएम निकालो तो कितना हो जाएगा, 15 25, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। तो 150 हुआ तो 15 ढाक और 150, तो ये वाला ऊपर वाला 40/150 हो गया। ऐसे भी तो आप सोल्व कर सकते हो, जो कटने वाला होगा, तो ये 25 छक्का 150, तो ये 12 कितना 150, फिर ये 15 दहा को यानी 60 दहा को ये है ना 150, ये 15 यानी 15 7 75 से यही होगा ना 150। अब कह रहा अवरोही क्रम, अवरोही मतलब सबसे बड़ा कौन सा हुआ, तो सबसे बड़ा हुआ 105/150, ये सबसे बड़ा हुआ ना, तो सबसे बड़ा। उसके बाद कौन सा होगा, तो 60/150, 150 ना 150, फिर उसके बाद कौन सा 40/150, फिर उसके बाद 12/150। अब ये कहाँ से पुट करके आया है, तो ये आया है कितना 7/10 को पुट करने के बाद आया ना, तो 7/10 हमने लिख दिया। अब 60 किसका आया है, 60/150 एक है ना, 6/15 ना, तो 6/15 का आया है। फिर 40 वाला आया ना 4/15, ये हो गया। और इसके बाद 2 ना कितना है 12/2 अब ये 2/25 आया है ना, तो 2/25 लिख दो आप, तो यही हो जाएगा अपना कौन सा, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। चलिए नेक्स्ट इसको सोल्व करें। इसको क्या करें, सबसे न्यूनतम मान भिन्न कौन सा है, सबसे न्यूनतम भिन्न की बात कर रहे थे। आइए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए इसका तरीका पहले आप मापिए। इसका डिफरेंट एक आ रहा है, इसका भी डिफरेंट एक आ रहा है, इसका भी डिफरेंट एक आ रहा है, डिफरेंट एक आ रहा है, इसका भी डिफरेंट एक है। पर यहाँ आप देखिए P/Q में Q जो है ग्रेटर देन P से है, यही है ना,
Q जब ग्रेटर देन P है तो क्या होगा, जो अंश सबसे बड़ा होगा, जो जिस अंश जो है सबसे बड़ा होगा वही होगा, क्या होगा, वही भिन्न जो है क्या होगा, बड़ा होगा, वही भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे छोटा की बात करें ना यहाँ पे, तो सबसे छोटा अंश किसका है, 2/3 का है ना, 2/3 का है ना। तो सबसे छोटा जो है यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा। अगर पूछा जाता सबसे बड़ा कौन होता, तो सबसे बड़ा होता कौन सा, 5/6, 5/6 होता सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो चलिए आज का सेशन जो है इतना ही। सॉरी, एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे, इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो पहले तो आप मेथड तैयार करो। यहाँ पे कोई डिफरेंट आ रहा है क्या, आ रहा है ना, 3 का डिफरेंट है, पर यहाँ में एक नियम अलग है। नियम क्या है कि हमने नियम बताया था P/Q। तो जहाँ पहले वाले नियम में क्या बताया, Q बड़ा था ना, पर यहाँ पे P ग्रेटर देन Q है, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी ये उल्टा हो जाता है, यानी बड़ा भिन्न, तो यानी जो बड़ा अंश होता है उसका वो छोटा हो जाता है। बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा, यानी छोटा वाला कौन सा, 7/4 छोटा अंश है ना ये, तो यही जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा, उसका एकदम विपरीत होता है। जो पिछले में क्वेश्चन हमने सोल्व किया, सबसे बड़ा हो गया कौन सा, 7/4 जो है सबसे बड़ा भिन्न है, सबसे बड़ा भिन्न 7/4। अगर बात किया जाता सबसे छोटा की, तो सबसे छोटा 14/11 सबसे छोटा भिन्न होगा, उसका एकदम विपरीत है, यानी एकदम उल्टा नियम है इसमें, बस यही याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन जो इतना पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।